अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाकिर रज़ा ख़ान शादी हमारी .com के इस यूट्यूब चैनल के वीडियो प्रेजेंटेशन में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शादी हमारी और वेबसाइट का नाम है शादी हमारी .com। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं कि हम भारत के अलग अलग शहरों से प्रोफाइल्स अपने वेबसाइट पे और अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो प्रेजेंटेशन में भी ले रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम जो प्रोफाइल आपके सामने रख रहे हैं वो प्रोफाइल छत्तीसगढ़ स्टेट से कोरबा शहर का है। छत्तीसगढ़ स्टेट से कोरबा शहर का ये जो प्रोफाइल हम आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस प्रोफाइल के ताल्लुक से बताने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप पूरा प्रोफाइल समझ पाए और उसमें कहीं कहीं हमारी वो बातें भी समझ पाए जो आपने आज से पहले कभी कहीं और शायद ना सुनी हो। पिछले 3 सालों में हम इस प्रोजेक्ट को लेकर निकले और जिस वक्त से हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, बहुत सारी तंजीमें इस तरफ अट्रैक्ट हुई और बहुत सारे लोगों के समझ में आया कि कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम बड़े स्केल पे खड़ा हो चुका है। हमारे डिजिटल प्रमोशन को देखते देखते लोगों के अंदर में वो बेदारी आना शुरू हुई। उस बेदारी के चलते आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे काम हो रहा है, जगह जगह पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं निस्बत को लेके, रिश्तों को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से। बट कंसिस्टेंसी के साथ कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कम्युनिटी को, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। जनवरी 2019 से ये प्रोजेक्ट को शुरू करने पर मेरा एक इंटेंशन था इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि एक लॉन्ग लास्टिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो फ्यूचर में बच्चों के लिए एक इजी एक्सेस और इजी अवेलेबिलिटी का ज़रिया बन जाए। निस्बतों की तलाश करना आज के वक्त में बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हम लोगों के सोशल दायरे बहुत छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहे हैं। लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हम लेना नहीं चाहते, इसीलिए हम निस्बतों में एक दूसरे का ज़रिया नहीं बन रहे। वही वजह है कि जिसने मैरिज ब्यूरोज़ को जन्म दिया, वही वजह जिसने मैट्रिमोनियल सर्विसेज को जन्म दिया। लेकिन मैरिज ब्यूरोज़ और मैट्रिमोनियल सर्विसेज से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ इसलिए कि उसमें इंटेंशन की कमी है। और मैरिज वेबसाइट जो है वो प्रोफाइलिंग प्रोफेशनल तरीके से या कमर्शियल बेसिस पे करते हैं, इसलिए उनका इंटेंशन सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन पे होता है, डेवलपमेंट पे नहीं होता। चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम है इसलिए किसी मुसलमान को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इसी इंटेंशन के साथ में मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। पहले अपने ऑफिस से एक निस्बत सीरीज़ शुरू की, उस निस्बत सीरीज़ को आगे बढ़ा के वेबसाइट से आगे बढ़ के अब हम यूट्यूब वीडियो प्रेजेंटेशन पे भी आ गए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और आप सब की दुआएं साथ रही तो बहुत सारी बच्चियों की निस्बतों की समस्या जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से हल होती चले जाएंगी। और अल्लाह ने चाहा तो जो जनरेशन हमारे यहाँ से बिल्डिंग होंगी वो एक हेल्दी इस्लामिक और हेल्दी कल्चर्ड और हेल्दी एकेडमिक एजुकेशन वाली जनरेशन इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से होने वाली शादियों की बिल्डिंग होगी। वजह उसकी ये है क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बहुत शेप में रखा हुआ है, बहुत डिज़ाइन तरीके से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस शेप में रहते हुए डिज़ाइन तरीके से काम करते हुए हम समझते हैं कि कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो हम प्रॉब्लम को जान के सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से की जाती है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में। मैक्सिमम लोगों में आपने देखा कि उनको प्रोफाइल का नॉलेज नहीं होता, एजुकेशन का नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते या प्रेजेंट नहीं कर पाते सही तरीके से किसी के सामने। इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है कि किसी का इंट्रोडक्शन किसी के सामने सही तरीके से होना चाहिए, जैसा आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ते आ रहे हैं और हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है, पिछले भी वीडियोस में आपने देखा है हमारे। तो आइए आज का प्रेजेंटेशन भी शुरू करते हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन है ये छत्तीसगढ़ स्टेट से है। आज जो बच्ची के लिए हम आपके सामने प्रोफाइल रख रहे हैं, जिस बच्ची की निस्बत की तलाश के लिए प्रोफाइल हम आपके सामने रख रहे हैं, वो
छत्तीसगढ़ स्टेट के कोरबा शहर से रहने वाली है। एक टाइटल का ब्रीफ ऐसा होता है हमारे यहाँ पे कि उस टाइटल से आपको समझ में आ जाए। जैसा कि इस लड़की की एज जो है वो 26 साल है। ये लड़की जो है बीकॉम ग्रेजुएट है। बीकॉम ग्रेजुएट के बाद में अभी इस वक्त में ये सीए आर्टिकलशिप कर रही है। कोरबा शहर की रहने वाली है। अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ है। अशरफी सिलसिले से बैत है और छत्तीसगढ़ स्टेट से इनका नाता है। लेकिन रिश्ता नागपुर से भी तलाशा जा सकता है और नागपुर के आसपास से भी तलाशा जा सकता है, ऐसी इनकी ख्वाहिश है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे वेबसाइट के टाइटल में भी आपको देखने मिल जाता है, ताकि जब आप हमारे वेबसाइट का टाइटल देखें तो एक आइडिया आ जाए कि हाँ भाई, मेरे घर में कोई लड़का है या मेरा प्रोफाइल इसके प्रोफाइल से मैच करता है, या मेरे रिश्ते नातेदार अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं इस प्रोफाइल को मैं शेयर कर सकता हूँ। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे हर प्रोफाइल को जब भी आप वेबसाइट पे देखें या हमारे चैनल पे देखें, शेयर ज़रूर करें, लोगों में शेयर करें, क्योंकि ना जाने आपके शेयर करने से किसकी निस्बत हो जाए ये किसी को नहीं पता। तो आइए इस प्रोफाइल में हम आगे बढ़ते हैं। फैमिली इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपसे अभी दिया है, वैसे ही साथ रिश्ते में एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीदें क्या है, मैं वो भी आपके सामने रखते चलूँ। लड़का जो है किसी न किसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल किया हुआ, एकेडमिक एजुकेशन में ग्रूम होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए एकेडमिक एजुकेशन के साथ में वो, और बेसिक मसलक के एतबार से अगर देखा जाए तो अहले सुन्नत वल जमात से ही रिश्ता दरकार है। अहले सुन्नत वल जमात से फैमिली है तो अहले सुन्नत वल जमात में ही रिश्ता करने के पाबंद है, और इस पाबंदी को निभाते हुए इस बच्ची के लिए भी अहले सुन्नत वल जमात में ही रिश्ता तलाश रहे हैं। लड़का सर्विस में होना चाहिए, आइदर द गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर्स में हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री जो है प्रेफरेबल है, ये लड़की की खास चॉइस पर है कि वो या तो बैंकिंग इंडस्ट्री से होना चाहिए या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से होना चाहिए। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री से है तो चूंकि ये खुद सीए बनने जा रही है, सी आर्टिकलशिप कर रही है, तो उसका फ्यूचर और उस लड़के का फ्यूचर दोनों का पैरेलली वर्क करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसी फैमिली दरकार है जहाँ दीनियात की तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो। ऐसी फैमिली दरकार है जो शादी के बाद इस बच्ची को अपना सीए एजुकेशन कंप्लीट करने की इजाज़त दे। ऐसा लड़के की दरकार है जो शादी के बाद अपनी बीवी को सीए का एजुकेशन कंप्लीट करने की इजाज़त दे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एजुकेशन कंप्लीट करके ये बच्ची चाहती है कि एज प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ये अपना कैरियर इस्टेब्लिश करे फ्यूचर में, और एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ये आगे ज़िंदगी जिए। लेकिन सोच ये है कि लड़का इतना साहेबे हैसियत होना चाहिए कि वो अपनी कमाई से अपनी बीवी और बच्चों का फ्यूचर में ध्यान रख सके, उनकी परवरिश कर सके। वो बाप की कमाई पे या बाप दादा के पैसों पे या भाई बन के काम कारोबार के ऊपर ज़िंदगी जीने वाला ना हो, ऐसा इस बच्ची की सोच है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए तो यही चाहिए, और इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग को लेके आगे बढ़ना भी चाहिए हर रिश्ते में। लड़की की जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है। 1995 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। 4 जून 1995 का डेट ऑफ बर्थ है इस लड़की का। 4 जून 1995 के हिसाब से ये इस वक्त में 26 साल कंप्लीट कर चुकी एज है और 27 रनिंग में है। वाइडिश कलर है लड़की का। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेजेस जो हो पढ़नी आती है, समझ में आती है, लिखनी आती है। अरबी जो है वो लिखनी नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं है, बट रीडिंग में है अरबी लैंग्वेज। नमाज़ें परफॉर्म करती है लड़की, नमाज़ों की पाबंद है। नमाज़ों के पाबंद होने के साथ में अहले सुन्नत वल जमात में बिलीफ है और सूफीनिज़म पर ज़िंदगी जीने की कायल है। जैसा कि वालिदैन है उसी तरीके से लड़की के वालिद मोहतरम जो है मौलाना है, लेकिन बाय प्रोफेशन जो है वो बिजनेसमैन है। वो अपने रिस्क हलाल की तलाश में उन्होंने इमामत नहीं की और बिज़नेस किया। मदरसे से फ़ुरगत के बाद में मदरसे से फ़ुरगत के बाद बिज़नेस करके अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मुकाम पे सेट हो पाए। अल्हम्दुलिल्लाह
बच्ची, ये जो लड़की है, इसकी जो बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उनकी शादियां हो चुकी है, एक भाई है। और इसका एकेडमिक एजुकेशन प्रोफाइल जो अगर हम देखते हैं तो 10th में 75% रहा है लड़की का, 12th में 75% रहा है, बीकॉम में 61% रहा है, और पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ है। इस वक्त में एक चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनी में ये एज अप्रेंटिस काम कर रही है और अपना सीए आर्टिकलशिप भी पूरा कर रही है। बच्ची के ये जो लड़की का प्रोफाइल है, इसके सिबलिंग के बारे में आपको देखने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि इनकी एक बहन डॉक्टर है, दूसरी अलग प्रोफाइल में है, एक बहन हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो दूसरा अलग प्रोफाइल में है, वो किन किन शहरों के है, ये तफसीलात आपको हमारे वेबसाइट पे देखने ज़रूर मिल जाएंगी। इसी वीडियो प्रेजेंटेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बच्ची के प्रोफाइल का लिंक भी देखने मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये सीधा वेबसाइट पे चले आएंगे और इस बच्ची का प्रोफाइल आप देख पाएंगे। हर बार की तरह आपसे फिर दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने कमेंट भी हमसे साझा करें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को और कितना अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ग्रूम करके आगे ले जा सकते हैं और कम्युनिटी को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे हर किसी को काम करना चाहिए। आज जो प्रॉब्लम कम्युनिटी में खड़ी है, ये आज रातों रात नहीं आई, पिछले 30-40 सालों का मिश्रण नहीं है और 30-40 सालों में ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि आज मुस्लिम लड़कों का एजुकेशन ग्राफ गिरता चला जा रहा है, लड़कियों का एजुकेशन ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्द की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पढ़ी लिखी ऐसी बच्चियों की निस्बतों की तलाश का ज़रिया बनने की कोशिश करे, जो बच्चियाँ सेल्फ डिपेंड हो चुकी है, एम्पावर्ड हो चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सेल्फ डिपेंड और एम्पावर्ड होने के वजह से दीनियात से दूर हो जाए और महज रिश्ते और शादी की खातिर वो ईमान छोड़ के कहीं और चली जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप और हम, हर शख्स मैदान हशर में इस चीज़ का जिम्मेदार रहेगा और आप और हम हर शख्स को मैदान हशर में अपने हिस्से की जवाबदेही ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने देनी पड़ेगी। मेरी कोशिश ये है कि ऐसा किसी भी बच्ची के साथ ना हो, ऐसा कोई भी बच्ची ना कर पाए। इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। आपके साथ की ज़रूरत है, तो आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों में सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करवा के लोगों से बताएं कि ये प्रोजेक्ट उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरे भारत में चलाया जा रहा है। पूरे भारत में हम लोग इस वक्त मैट्रिमोनियल सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, कामयाब किया, तो भारत से बाहर भी हम इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे और भारत से बाहर भी इस प्रोजेक्ट पर हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करना चाहेंगे, जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग में है। आपके दुआएं रही तो इंशाअल्लाह ये भी ज़रूर हो जाएगा। आज के प्रेजेंटेशन को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।